आज शाम में चकिया थाना को गुप्त सूचना मिली कि चकिया मधुबन रोड में कुछ लोगों के द्वारा गाड़ियों को रोक करके अवैध वसूली की जा रही है। उस क्रम में चकिया थाना के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। फोनेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। खबर मोतिहारी के चकिया से सामने आ रही है, जहां पर वसूली गैंग का पर्दाफाश हुआ। आपको बताएं तो ये गैंग के वाले जो लोग हैं वो लोगों से जबरदस्ती गुंडागर्दी दिखा करके चलते हुए वाहनों से जबरन पैसे वसूली करते थे। और इतना ही नहीं, इनके पास चालान भी था जिसका पर्दाफाश हो चुका है। कानून को ठेंगा दिखाते हुए गुंडागर्दी टैक्स का ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसने प्रशासन को भी चौंका दिया। मोतिहारी के चकिया में नगर परिषद के नाम पर सरेआम चलती गाड़ियों से जबरन वसूली की जा रही थी, और वो भी बकायदा रसीद काट करके। लेकिन ये धंधा ज्यादा दिन तक छुप नहीं सका। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसडीओ शिवानी शुभम और डीएसपी संतोष कुमार के नेतृत्व में चकिया थाना पुलिस ने चकिया मधुबन रोड पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। और इस दौरान पुलिस ने तीर शातिरों को रंगे हाथ दबोच लिया, जो वाहनों से अवैध उगाही कर रहे थे। गिरफ्तारी के साथ ही इलाके में हड़कंप मच गया और वसूली गैंग का पर्दाफाश हो गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अमित कुमार, राधे कृष्ण कुमार और कुंदन कुमार के रूप में हुई। तलाशी के दौरान इनके पास से नगर परिषद के नाम पर जारी 27 रसीद बुक बरामद हुए, जिससे साफ हो गया कि यह खेल काफी संगठित तरीके से चल रहा था। वहीं रसीद बुक देख करके पुलिस भी हैरान रह गई। हर उगाही का वैध दिखाने का पूरा इंतजाम था। पूछताछ में आरोपियों ने अपने आका का नाम उगल दिया। उन्होंने खुलासा किया कि ईशांत कुमार नामक शख्स ने उन्हें इस वसूली के धंधे में लगाया था और उसी के नाम से लाइसेंस का इस्तेमाल कर अवैध वसूली की जा रही थी। और अब पुलिस इस मास्टरमाइंड की तलाश में दबिश दे रही है और पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस तरह की गुंडागर्दी और जबरन वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल देखिए, पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। चकिया में इस खुलासे के बाद एक बात तो साफ है कि गुंडागर्दी टैक्स के नाम पर चल रहा खेल ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये लोग जो है गुंडागर्दी दिखा करके लोगों से वसूली करते थे, जिसका पर्दाफाश हो गया। और इसको लेकर के अब क्या कुछ कहना है एसडीपीओ चकिया का, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आज शाम में चकिया थाना को गुप्त सूचना मिली कि चकिया मधुबन रोड में कुछ लोगों के द्वारा गाड़ियों को रोक करके अवैध वसूली की जा रही है। उस क्रम में चकिया थाना के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अमित कुमार पिता विनोद सिंह अहिरौलिया, दूसरे हैं राधे कृष्ण कुमार पिता कामेश्वर ओझा टोला निवासी, तीसरे हैं कुंदन कुमार पिता दीनानाथ शाह, ये भी अहिरौलिया निवासी हैं। इन तीनों के द्वारा वहाँ पे जब चकिया थाना की टीम पहुंची तो यह देखा गया प्राइमा फेसी कि इनके द्वारा गाड़ियों को रोक करके अवैध वसूली की जा रही थी। उन्हीं के आलोक में इन सभी को थाना पर लाया गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है मैडम? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उसमें कोई है शामिल? इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि ईशांत कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा इनको इस कार्य पर लगाया गया था और उन्हीं के नाम का निर्गत लाइसेंस इनको दिया गया है। तो अभी उनके बारे में भी छानबीन करके प्राथमिकी में उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। अभी इनके साथ से कुछ पर्चे इत्यादि भी बरामद किए? हाँ, इनके पास से नगर परिषद चकिया की रसीद मिली है। एक लोग के पास 11 रसीद का पैड था, दूसरे के पास 5 रसीद बुक थी और तीसरे के पास भी 11 रसीद का पैड था। इन तीनों के पास से नगर परिषद चकिया की रसीद की भी बरामदगी हुई है। कितना रसीद कटा हुआ था, इसका कुछ अंदाजा है? रसीद कितना कटा है इसके बारे में तो आगे छानबीन के बाद पता चलेगा। तो जैसे ही पता चलेगा हम लोग आगे आप लोगों को सूचना देंगे।